हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज एंड ब्लू क्वेश्चंस की। जितने भी आपके एनसीईआरटी में ब्लू क्वेश्चंस हैं और जितने भी आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज सारे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं विद नोट्स। आपको मैं इनके आंसर्स पीडीएफ में दे दूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्लू क्वेश्चंस। ओके, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड हाउ। तो आपको पता होगा, जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी इन 1665 में। ठीक है, और उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जिसको सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप भी बोल रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, कॉर्क स्लाइस। ठीक है, कॉर्क स्लाइस को देखा और उन्हें दिखा उसमें हनी कॉम्ब्स, मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखे, और इन स्ट्रक्चर्स को ही, हनी कॉम्ब के स्ट्रक्चर को ही उन्होंने क्या बोला, सेल बोला। ठीक है, वाई इज द सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट कैरिंग आउट ऑफ ऑल नेसेसरी एक्टिविटी ऑफ लाइफ। जितनी लाइफ की एक्टिविटी होती है ये इंडिपेंडेंटली क्या करता है, उसको कैरी करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, लिपिड भी मैन्युफैक्चर करता है, प्रोटीन भी मैन्युफैक्चर करता है, डीएनए होता ही है, डीएनए के बाद सेल डिवीजन भी होता है, तो ये सारी एक्टिविटी ये इंडिपेंडेंटली कवर करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सबस्टेंसेस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से इन एंड आउट होती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ, तो रेस्पिरेशन के टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होगी, अमाउंट ज़्यादा होगा, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से सेल के बाहर आएगी। चूंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम है, तो ऑक्सीजन सेल के बाहर से सेल के अंदर जाएगी। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका वाटर है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर बाहर होता है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए इसका नाम ही है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये सेलेक्टिव चीजों को ही अलाउ करती है सेल के अंदर। ठीक है, इसीलिए उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंस, नॉट ऑल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द गैप द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो जनरली 1 माइक्रो से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होते हैं। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जबकि इनका साइज थोड़ा सा बड़ा इनसे होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स न्यूक्लियर रीजन इनमें पुअरली डिफाइंड होता है, कोई न्यूक्लियर रीजन इनमें नहीं होता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, तो जो जितने भी न्यूक्लियस की चीजें हैं वो सब इधर उधर पड़ी रहती हैं, इसीलिए इसको न्यूक्लियस नहीं बोल के इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम्स। ठीक है, जबकि इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होता, जबकि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन होती है हर सेल ऑर्गेनल के अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द 2 ऑर्गेनल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो अपन चैप्टर पढ़ा हो तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, ये अपने खुद का डीएनए रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल डैमेज, व्हाट विल हैपन। द सेल विल नॉट एबल टू रिसीव एंड लाइजोसोम विल डाइजेस्टेड। ठीक है, तो अगर सेल का ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाए तो क्या होगा, सेल जो चीज़ों को रिसीव करना बंद कर देगा और लाइजोसोम इसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि लाइजोसोम बोला जाता है सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, ये इसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, तो ये सेल को क्या कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड
सेल अगर डैमेज हो जाए या फिर किसी भी तरह से उसमें उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रही हो, तो लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम क्या हो जाता है, सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, वो बस्ट हो जाता है और उसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो वो अपने सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, तो द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन द राइबोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो ये तो थे हमारे ब्लू क्वेश्चंस। अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए प्लांट सेल हैव सेल वॉल, ठीक है, जबकि एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होती है। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो उन्हें क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है, जबकि एनिमल ये सब नहीं करते। दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल, जबकि एनिमल सेल सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल बेसिकली सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। वैक्यूल इज लार्जर एंड प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, जबकि वैक्यूल बहुत छोटा होता है, कई सेल्स में होता भी नहीं है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल, इन द साइड ऑफ द प्लांट सेल। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द, ठीक है, इसमें साइड में होता है, इसमें सेंटर में होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाउ इज प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स, तो ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में। वाई वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन, अगर मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो क्या होगा, द मॉलिक्यूल ऑफ सम सबस्टेंस विल फ्रीली मूव इन एंड आउट, तो जो सबस्टेंस होंगे सेल के वो फ्रीली मूव करेंगे इन एंड आउट ऑफ द सेल, ओके। भाई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो सेल को क्या अंदर बाहर जाने के लिए कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो आराम से जो सबस्टेंसेस है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। वेयर डू, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी अपरेटस, तो देखिए गोल्जी अपरेटस का जो वर्क होता है वो होता है पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज का, ठीक है। देखिए गोल्जी अपरेटस हैज द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ products in vesicles. If there is no Golgi apparatus bodies, packaging, dispatching material synthesized by the cell stocked, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। पैकेजिंग नहीं होगी, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज यहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी, ठीक है। Mitochondria is known as powerhouse of the cell because it releases energy required for different activities of the life. Next question है where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized, तो lipid and protein are synthesized in ER, तो आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो होते हैं, रफ एंड स्मूथ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके लिपिड को सिंथेसाइज करता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ ये फूड को देखेगा और दो सूडोपोडिया निकाल लेगा अपने, ये सूडोपोडिया है, ठीक है, नकली हैंड, ठीक है। तो जैसे ही इसने फूड को देखा तो ये सूडोपोडिया अपने निकाल लेगा और ये सूडोपोडिया को घेर के इसको बंद कर लेगा, ठीक है। अब ये जो सूडोपोडिया है ये फूड को कहाँ ले लेंगे, फूड वैक्यूल में, ठीक है। अब यहाँ जो आपका साइटोप्लाज्म होता है उसमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर वैक्यूल के अंदर अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और डाइजेस्टिव एंजाइम फूड को क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे और जो बचा कुचा मटेरियल होगा उसको बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। तो इस तरह से अमीबा में फूड ऑब्टेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, टू अ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन।
देखिए वाटर का फ्लो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से होता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये और ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी फ्लो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये एक्टिविटी है एक, इसमें क्या किया है हमने, ये 4 कप ले लिए, इनमें हमने पोटैटो को काट के रख दिया, ठीक है। कीप अ पोटैटो ए एम्प्टी, ठीक है, इस तरह से काट के रख दिया कि उनमें पानी भरा जा सके, कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो पहले वाले को हमने कीप कप ए एम्प्टी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, ठीक है, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन सी, पुट 1 टीस्पून शुगर इन बॉइल्ड पोटैटो कप डी, ठीक है। ये भी किया हमने, चारों में क्या किया, इसको हमने एम्प्टी रखा, ठीक है, इसमें हमने शुगर भर दी, इसमें सॉल्ट, और ये बॉइल्ड हमारा पोटैटो है, इसमें हमने इसको भी हमने एम्प्टी रखा। अब क्या करना है, कीप दीज फॉर 2 आवर्स, देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। तो पहले में हमने पानी भरा था और ठीक है, उसमें कोई और सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन नहीं डाला था। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी। तो बी और सी के होलो पोर्शन में पानी जो है वो चला गया। वो किस वजह से गया, क्योंकि बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और पोटैटो के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, पोटैटो के अंदर जो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन थी वो कम थी, इसलिए जो वाटर है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से गया लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, इसलिए बी और सी में हमारा वाटर क्या हुआ, गैदर हुआ। सेकंड, वाई इज पोर्शन ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो पोटैटो इज नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट फॉर कंपैरिजन, इट एक्ट एज ए कंट्रोल। अब देखिए डी और ए में हमें कंपैरिजन करना है, ठीक है, इसीलिए हमने ए को यूज किया है। अब क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, Why is potato is necessary for experiment, जो हो गया। थर्ड क्वेश्चन है explain why water does not gather in the hollowed portion of A and D। देखिए A और D के होलोड पोर्शन में वाटर नहीं गया, बिकॉज का आंसर देख लेते हैं। वाटर डज नॉट गैदर इन द होलोड आउट पोर्शन ऑफ A and D एज कप A डू नॉट हैव चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो A पे तो पानी जाएगा नहीं। फॉर ऑस्मोसिस टू अकर वन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हायर देन अदर। इन D द सेल आर डेड, इसमें सेल्स क्या हो गए, डेड हो गए, और सेमी जो परमिएबल मेम्ब्रेन है डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आपने उसको बॉयल कर लिया है तो उसकी जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, बेकार हो गई है, ठीक है। और ये डेड सेल्स में है, आपने इसको वाल दिया ना, सो डू नॉट, जो वाटर का फ्लो है वो होगा नहीं और ऑस्मोसिस भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज और ब्लूप्रिंट सॉल्यूशन देख लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।